हेलो गाइस, दिस इज चंद्रकांत शर्मा। वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ नए शब्दों को सीखेंगे और उसके प्रयोग को भी देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले वर्ड पर। तो हमारा पहला वर्ड है सरप्राइज्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर हम इसकी मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है हैविंग द फीलिंग दैट यू गेट व्हेन समथिंग हैपन दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड। एक ऐसी फीलिंग होना जिसमें कुछ होता है जो कि आपको अंदाज़ा नहीं रहता। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सरप्राइज को यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड है अमेज्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर हम इसकी मीनिंग की तरफ बढ़े तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, ठीक है, जिसको हम हार्ड टू बिलीव भी बोलते हैं, जिसको बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। मान लेते हैं हम एक ऐसा सिचुएशन, एक बहुत ही कमज़ोर बच्चा है और वो काफ़ी अच्छे स्कोर से पास हो गया, तो उस टाइम लोगों को हार्ड टू बिलीव हो जाता है, बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम अमेज्ड शब्द का यूज़ करते हैं। तो हमारा तीसरा वर्ड है डम्बफाउंडेड। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर हम इसकी मीनिंग की तरफ बढ़े तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। यू डू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड विथ यू। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम क्या करते हैं, डम्बफाउंडेड का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं हम एक सिचुएशन जिसमें एक मैजिक शो हो रहा है और उसमें मैजिशियन ने आपके साथ कुछ ऐसा मैजिक कर दिया जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चला कि आपके साथ हुआ क्या। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम डम्बफाउंडेड का यूज़ करते हैं। हमारा चौथा शब्द है स्टंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर इसकी मीनिंग की तरफ देखा जाए तो यू डोंट नो हाउ टू से और हाउ टू डू। आप ऐसे मान लेते हैं हम एक सिचुएशन जिसमें आप कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जिसमें आप रिएक्ट नहीं कर पाते कि हम क्या बोले और क्या करें। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमारा पांचवा वर्ड है टेकन अबैक। अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो इसका मीनिंग होता है, मान लेते हैं एक सिचुएशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदा आपके सामने कुछ ऐसा कह देता है या ऐसा कुछ कर देता है जिससे आप उसे देखकर या सुनकर सरप्राइज़ हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हम उस बात पर या उस जो उसने किया है उस पर कैसा रिएक्ट करें। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमारा छठवां वर्ड है नॉन प्लस्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज प्लस कन्फ्यूज़न। ये कॉम्बिनेशन है सरप्राइज और कन्फ्यूज़न का। मान लेते हैं हम एक सिचुएशन, एक कॉलेज में एक सर होते हैं जिनकी खासियत होती है क्वेश्चन पूछना। वो जब भी क्लास में जाते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि आज हमारा नंबर ना आ जाए क्वेश्चन पूछने का। तो पर्टिकुलर एक बच्चे को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो बच्चा काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑड रहता है उस बच्चे के लिए, जिससे वो कन्फ्यूज़न में आ जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी सिचुएशन में हम इस शब्द का यूज़ करते हैं। हमारा सातवां वर्ड है गॉब स्मैक, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और स्पीचलेस। जैसा कि हम जानते हैं मिस्टर धोनी जो भारत के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। अगर उस टाइम हम उनके पिता की मनोस्थिति को समझे तो वो काफ़ी प्राउडली फील कर रहे थे और स्पीचलेस हो चुके थे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 वर्ड। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और आप इसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू दोस्तों।